We welcome you all on this journey to self realization, on the road to self realization. ज्ञान के बाद अंदर तो अनंत मौन है, फिर भी ये बोलने की प्रेरणा का उद्भव कैसे होता है, कहाँ से आ जाती है ये जो भीतरी मौन है ये सतत है। इतना ज़्यादा मौन है कि आपको बाहर टिकने के लिए कुछ पकड़ना पड़ता है। इस मौन को में अगर डूबते जाएं तो बाहर रहना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक साधक के लिए। फिर भी जो साधक हैं कुछ ना कुछ प्रपंच करके बाहर अटके रहते हैं। जो हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यह मौन तो उन तक को भी नहीं आगे चलने देने की हाँ भरता है, ना ये किसी चीज़ को मना करता है। जो चल रहा है चलने दीजिए, पूर्ण स्वीकार है इसे तो सब कुछ। फिर ये जो बोलने की प्रेरणा है ये कहाँ से उठती है? ये मौन तो सदा से है, पूरा अस्तित्व ही मौन है। इसका तत्व भी शून्य है, वहाँ कोई ऐसा तत्व नहीं है जो आपकी पकड़ में आ जाए। आप स्वयं ही इसके तत्व हैं। इतने मौन से जो कि सदा है, सर्वदा है, शांत है, शिवम है, से अगर थोड़ा सा एक बुलबुला भी उठे तो इस मौन पे कहाँ फर्क पड़ता है? उस बुलबुले का भी तो तत्व मौन ही है। यही तो आत्मज्ञान है कि जिसे आप कुछ होना समझ रहे हैं वहां भी ना कुछ ही है। थोड़ा सा आसपास नजर घुमाइए, यहाँ टिकता कहाँ है कुछ? आपके सामने से आपका जीवन तो हाथ से फिसला जा रहा है। पल पल जैसे आपका जीवन डूबने जा रहा है और आप उसे बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। शरीर पे से ध्यान हटा दीजिए तो शरीर जाने को तैयार बैठा है। मन तो इतनी तेज गति से बदलता आप सोच ही नहीं सकते। ऊर्जा नाम की अगर कोई चीज है तो वह तो इतनी तेज गति से बदलती है कि उसका तो टिकने का ही उपाय नहीं है। फिर जब इनमें से कोई रूप टिकता ही नहीं है और घूम फिर कर जाना उसको शून्य में ही है जो मौन है। क्या साधक लोग बाहर इसलिए टिके रहते हैं कि दूसरे की सहायता हो जाए? नहीं, सहायता करना भी तो एक रूप ही है, एक भ्रम है। दूसरे की सहायता की कहाँ जा सकती है? वो अपनी गति से चल रहा है। उसके जीवन में अगर कोई गुरु मिलकर उसे गुरु मिल जाए और उसकी गति अगर बढ़ जाती है साधना की या जीवन की, तो वो भी तो एक गुरु रूप ने थोड़ा सा उसको प्रेरित कर दिया। क्या जब गुरु प्रेरित कर रहा है तो वहां मौन नहीं था? गुरु का भी तत्व मौन है, शून्य है। तो शून्य जो कि सदा है वो हर चीज को प्रेरित कर रहा है शून्य की तरफ जाने के लिए। यह जो शून्य की तरफ गति है यह इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि जिसको भ्रम है कि कुछ यहाँ हो रहा है, यहाँ मौन नहीं है, यहाँ तो सब इतना हरा भरा दिख रहा है,
ये जीवन, ये गति, ये बाहर के काम धंधे, ये रहना सहना सब कुछ, तो मौन दिखता कहाँ है इसके अंदर। तो जिसको यहाँ कुछ होने का भ्रम है, उसकी शून्य की तरफ यात्रा होती है। और ये जितने सारे शब्द हैं जो मौन से उठे हैं, ये सब उन्हीं को कहने के लिए हैं। तो जो जीवन को अभी बहुत सत्य मानता है, उसी के लिए सब शब्दों का असत्य या प्रेरणा या मार्गदर्शन, ये सब असत्य निर्मित किए जाते हैं। नहीं तो इन सब की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है कि गुरुजन आएं और आप लोगों को सारी चीज़ें बताएं? कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आवश्यकता है। आवश्यकता उनके लिए है जो आवश्यकता पैदा भी तो दुख से होती है। वो भी एक सोपन है। आप चाहें तो इसी पल छूट सकते हैं, इतनी स्वतंत्रता जीवन ने आपको दी है। तो जो मनुष्य को अभी अपने होने का एहसास है और उसको जो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता का जब वो उपयोग करना नहीं जानता है, तब उसको जीवन दिशा के बारे में कुछ कहा जा सकता है। बाकी जो जीवन को जानते हैं, उनको तो कुछ भी कहने का उपाय ही नहीं। वो तो इतना मौन है, या हंस सकते हैं, या जीवन में कार्य करते हुए भी दिखेंगे, तो जो पहचानने वाले हैं वो तो पहचान ही सकते हैं कि तो कार्य होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन क्या लेके आ रहा है, क्योंकि अंततः सब मौन में ही है, मौन में ही जाएगा। उसको आप मृत्यु समझ लीजिए, या जीवन का तत्व समझ लीजिए, या गहरी नींद समझ लीजिए, सब एक ही है। अंत में सब एक ही है। प्रणाम।